विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लेकर श्रेय लेने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने इसे सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं बल्कि साल 1999 के बाद की सभी सरकारों की सामूहिक कोशिशों का प्रतिफल बताया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो ये स्वीकार करेंगे कि ये सभी सरकारों के प्रयासों से हो सका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत आज सन 1999 से जारी सभी सरकारों के सामूहिक प्रयास की देन है। क्या प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा कि आइए मूल आईएनएस विक्रांत को भी याद करें, जिसने 1971 के युद्ध में हमारी अच्छी सेवा की थी। कृष्णा मेनन ने इसे यूके से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोच्चिन शिपयार्ड में बनाया गया, वो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी। आईएनएस विक्रांत को बनाने में पिछली सरकारों का भी योगदान है, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ श्रेय खुद ले रहे हैं। शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी, और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। एक शासन में निरंतरता होता, और 22 साल लगे हैं। और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं, जो कारीगर, जो बिल्डर हैं, फिटर हैं, मैकेनिक हैं कोचिन शिपयार्ड में। पर ये कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1957 या 1958 में हमने इंग्लैंड से एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था। वो तब के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, और उनकी दूरदर्शिता के कारण हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा। उसका नाम हमने रखा आईएनएस विक्रांत, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे देश में बनाया गया है। बहुत बड़ा कदम है। पर मैं बार बार कहूँगा, 20-22 साल लगे हैं, और सभी सरकारों को श्रेय मिलता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज कोचीन में चालक दल के लगभग 1600 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया करीब 2200 कमरों वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कोचिन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। पोत के जलावतरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। MiG-29 के जेट विमान पहले कुछ वर्षों के लिए युद्धपोत से संचालित होंगे। आईएनएस विक्रांत का सेवा में आना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विक्रांत के सेवा में आने से भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का एक वास्तविक प्रमाण है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।